हाय गाइस, वेलकम टू शुगर एंड गूगल। मैं हूं आपका दोस्त अम्मार और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अशर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच के बारे में। जो कि मैच जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान आज कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि टीम छोटी थी। लेकिन जिस तरह नीदरलैंड ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह नीदरलैंड के बॉलिंग की, उनकी तारीफ नहीं करनी तो बनती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम के सामने नीदरलैंड नहीं बल्कि न्यूजीलैंड जैसी टीम खड़ी हो। जिस तरह के उनके बॉलर्स ने बॉलिंग कराई, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन गाइस, यहाँ पर बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान के बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, जो कि एक बार फिर फेल हुए। फ़खर जमान की हम बात कर रहे हैं। फ़खर जमान एक दफ़ा फिर कंसिस्टेंसी के साथ फेल हो रहे हैं मुसलसल। और यहाँ बात करनी पड़ेगी इमामुल हक की, जो एक बहुत ही गलत शॉट पर आउट हुए हैं। पूल शॉट जो सेट होने के बाद उन्होंने मारा और उस पर वो आउट हुए। बिल्कुल। और फ़खर का तो मैं कहता हूँ वो अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ ही नहीं रहे, कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल उसी पर रिस्पॉन्सिबल बैटिंग करते आ रहे हैं। और यहाँ पे बात जो है बाबर आजम साहब की कैप्टनसी पे भी सवाल उठता है, क्योंकि क्यों फ़खर को उन्होंने वर्ल्ड कप में शामिल किया जबकि उसकी कोई परफॉर्मेंस थी नहीं। जहाँ पर आप अब्दुल्ला शफीक को बुला सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जी बिल्कुल, अब अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा बैट्समैन था, उसको ड्रॉप करके आपने जो टेक्निकली परफेक्ट है उसको ड्रॉप करके आपने फ़खर को चांस दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबर को वर्ल्ड कप जीतने में इतना फ़खर नहीं होगा जितना फ़खर को खिलाने पे फ़खर होगा। भले वर्ल्ड कप वो हार जाए, लेकिन फ़खर तो उनको फ़खर के टीम में रहने से ही होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर टॉप 3 के बाद जब सऊद शकील क्रीज पर आए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि टीम स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि सऊद शकील ने आके ऐसा सेटअप लगा दिया था, ऐसी इनिंग्स को उन्होंने एक्सलेट किया है कि जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर 350 भी बन जाएंगे। रिजवान और सऊद शकील ने दोनों ने बहुत अच्छा खेला। 5वीं विकेट के ऊपर तकरीबन 120 रन की पार्टनरशिप लगी। देन उसके बाद जब वो आउट हुए तो कोई और नीचे नवाज के अलावा कोई और टिक नहीं पाया। शादाब ने थोड़ा सा कोशिश की मैच को एक्सलेट करने की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इस मैच में चाचा इफ्तिखार भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, चले चाचा तो चलेगा, चाचा लेकिन इस मैच में वो नहीं चल पाया। आज फेल हुआ है। छोटी टीम थी ना, चाचा बोलते हैं मुझे नहीं, छोटी टीम के खिलाफ तो बाबर भी रन बनाता है ना। आज वो भी फेल हुआ है 5 रन। आज बाबर भी फेल हुआ है, लेकिन बाबर छोटी टीम के खिलाफ रन बनाता है। और इमामुल हक भी गाइस छोटी टीम के खिलाफ ही रन बनाता है। और जिस तरह की बॉलिंग कराई वैन बिग ने फ़खर जमान को, जिस तरह आउट किया, मतलब कि जबरदस्त छा गए। और यही जबरदस्त शॉट मैं दाद देता हूँ फ़खर को कि इतना गैर जिम्मेदारी वाला, इतना जो है घटिया शॉट खेला है कि मैं आपको क्या बोलूँ। हाथों में बॉल पकड़ा दी वैन बिग की और कॉट एंड बोल्ड आउट हुए। और यहाँ पर बात नीदरलैंड के बॉलर्स में बात यहाँ पर ऑडी की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑडली ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है और 4 आउट किए हैं। और अगर आपको याद हो कि बैटिंग के अंदर भी उन्होंने ही डोमिनेट किया है। 67 रन की आई थिंक उन्होंने इनिंग्स खेली है। जहाँ तक बात है रिजवान और सऊद शकील की, उन्होंने परफॉर्मेंस बिल्कुल यकीनन अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उनकी भी आप देखें वो शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे उनके बॉलर्स पे। एक आध एज उनका भी निकला, रिजवान का एक आध एज जो है शुरू में स्ट्रगल जरूर था, बट बिल्कुल मैच को आगे स्टार्ट में जो है सऊद शकील को भी जो है प्रॉब्लम हुई खेलने में, और रिजवान को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो ये सारी परफॉर्मेंस की बात है नीदरलैंड की टीम की, जो कि हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। और एक वक्त को लग रहा था कि अब जो है मैच जो है पाकिस्तानी टीम के हाथ से निकल चुका है। लेकिन उसके बाद जब बॉलिंग में आए हमारे हसन अली, माशाल्लाह जनरेटर साहब की तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने आज उनका जनरेटर सही चला है। आज उनका 2 kV का जनरेटर क्या 4 kV के जनरेटर पे चला। आज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही है हसन अली की तरफ से और हारिस रऊफ की तरफ से। इन्होंने 3 आउट किए और आज थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे थे बॉलिंग में शादाब, लेकिन 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। नवाज ने यहाँ पर बहुत अच्छा विकेट लिया है, मेन विकेट नवाज ने लिया है। नवाज का तो मैं स्टार्ट से बोलता हूँ, नवाज
परफॉर्मेंस दे ना दे, नवाज परफॉर्म करे ना करे, रन्स करे ना करे, वो हमारा मैच विनर है। और मेरे ख्याल में शायद वर्ल्ड कप का जो है आगाज तो पाकिस्तान ने उससे कर लिया है जीत से, लेकिन अब नवाज रुकने नहीं वाले, नवाज सारे मैच खेलेंगे। जी बिल्कुल, ये कोई आम बात नहीं, किसी आम प्लेयर का के लिए जो है इतनी आसान बात नहीं होती कि 25 मैचेस 26 मैचेस के बाद जाके 150 करना। ये कोई मतलब एक आम प्लेयर की बात नहीं है, एक आम ऑलराउंडर की बात नहीं है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है नवाज के नाम। जहां पर अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका में जब उन्होंने रन्स बनाए थे सेमीफाइनल श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में 50 किए थे, टेक्निकली अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन वहां पर उनको चांस नहीं मिला। लेकिन नवाज को मुसलसल चांस मिल रहा है। ये एक बहुत ही अनफेयर फेवर है जो बाबर आजम मुसलसल नवाज को दे रहे हैं। बिल्कुल, और बाबर ने जिस तरह बाबर आजम साहब ने कहा था मीडिया को, ये कि वो कोई जवाब मीडिया को नहीं देना चाहते, वो अपने बैट से जवाब देंगे। तो आज सवाल ये बनता है, आज के जवाब का बाबर साहब क्या हुआ? आज तो आपके बैट से कोई जवाब आया नहीं। जवाब तो दूर की बात है, नेदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आपका कोई जवाब नहीं रहा, कोई जवाब नहीं आया हमें। तो क्या आगे जाके आपके बैट से कोई जवाब आ रहा है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आपके हर टूर्नामेंट में आप जाके फेल हो जाते हैं। ये आपका कंसिस्टेंसी रही है आपकी कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आपकी फॉर्म चली जाती है, या अगर आप सीरीज़ में भी परफॉर्म करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती जैसी कि एक नंबर शायद अशर यहाँ पर आप एक मैच भूल रहे हैं। आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं आती। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोरर रहे वो 2019 पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड चेस करते हुए सेंचुरी की थी। तो एक बहुत बड़ा साइन था वो उनकी बैटिंग स्किल को लेकर। लेकिन बहरहाल उसके अलावा कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा। आप बात करें ना पास्ट की, तो पास्ट में आप विराट कोहली का भी प्रीमियर टाइम देख सकते हैं। अगर विराट कोहली पिछले 8-9 साल से प्राइम टाइम में होते तो फिर वो जो है ऐसे बैट्समैन थे कि बाबर का किसी से जो है ये जो 2019 की आप बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप यहाँ देखिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा, विराट का किसी से कंपैरिजन है ही नहीं, है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विराट 15 साल खेल चुका है और जो बाबर आजम है वो तकरीबन 7 से 8 साल खेल चुका है। दोनों का गेम प्ले बिल्कुल चेंज है। अगर आप देखें जो विराट ने इनिंग्स खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो हारिस रऊफ को 6 लगाया था, वो इनिंग्स सबको याद होंगी। जो मैच विनर को हमारी 16 रन चाहिए लास्ट ओवर में, मैच विनर हमारा बॉलिंग करा रहा था। वो अलग बात है कि हम मैच विन नहीं कर पाए, 16 रन देकर आ गए। मेरे ख्याल है कि वो नो बॉल ही थी जी, वो कोई गलत नहीं थी, वो नो बॉल ही थी। लेकिन क्रेडिट गोज टू आवर मैच विनर के 16 रन जो है उन्होंने दिए। और वहां पर भी लूज हमने मैच किया उसकी वजह से, हारिस रऊफ और शाहीन की वजह से, जहां पर उन्होंने बहुत सारे रन्स खाए। जो है इंजर्ड हो गए थे, शाहीन इंजर्ड हुए और शाफिदी इंजर्ड हुए, अभी नसीम शाह इंजर्ड है। तो मतलब हमने जो है ये सोच रखा है कि हमने बस इन्हीं सब में घूमना है, कोई और टैलेंट जो है पीछे से लाना नहीं है। हमने जो है वसीम जो और अगर खिलाना भी है खिला के बिठा देना है, खिला के बिठा देना। अब्दुल्ला शफीक ने जो कि हम बता रहे हैं कि 50 कर चुके थे, उनको आज बन रहा था चांस, लेकिन उन्होंने फिर भी बाबर आजम ने उनको नहीं खिलाया, फखर जमान को ट्राई किया। और मुझे ये लग रहा है सर कि हैदराबाद में 10 तारीख को हमारा मैच श्रीलंका से होगा, वहां पर भी शायद बाबर आजम फखर जमान को ही प्रेफर करेंगे अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। शायद उनका यही रहता है कि विनिंग साइड जो है चेंज नहीं होनी चाहिए और टीम जो है सेम रहनी चाहिए। तो वो यही फॉर्मूला अपनाते हैं। मेरे ख्याल में ये यूनिटी हमें बहुत भारी पड़ रही है। ये यूनिटी इतनी भारी पड़ रही है, इस यूनिटी की वजह से अब हम भले एशिया कप से बाहर हो जाए, भले मतलब इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, लेकिन ये यूनिटी नहीं टूटेगी। यूनिटी मतलब समझ नहीं आती कौन सी यूनिटी है जिसके ऊपर आप जो है हर मैच के ऊपर लाया करते हैं कि भाई नहीं ये यूनिटी नहीं टूटेगी। ठीक है, अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर कोई प्लेयर नहीं खेल पा रहा अच्छा तो उसको आप बिठाएं। ये नहीं कि आप उसके अच्छे दोस्त हैं, पिछले 7 साल उससे साथ खेल रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे, खिलाते रहेंगे। तो कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना है। जो अच्छा खेल रहा है आप उसको लेके जाएं। वहां पर आप बॉलीवुड के स्टार्स तो मिलने नहीं गए ना, क्रिकेट खेलने गए, और क्रिकेट कोई 2-3 लड़के तो खेलते नहीं। अगर आप बात करें ना, अगर आप बैटिंग की बात करें तो अगर एक ओपनर बैटिंग कैसे करता है तो ये देखना हो तो नेदरलैंड के ओपनर हैं सिंह इज किंग। आज उन्होंने बता दिया। फखर जमान कम से कम उनकी बैटिंग जाके चेक कर लेंगे, एक नेदरलैंड का ओपनर किस तरीके से शाहीन को वो चौका मार रहा था। वो वर्ल्ड के टॉप 11 रैंकिंग में नहीं है,
वो 11th रैंकिंग पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन वो ये भी नहीं है कि सिर्फ 12 रन बना रहा हो, लेकिन लग रहा है कि वर्ल्ड कप खेलने आया है। वो जो है इस तरह के शॉट्स खेले, क्लासिकल शॉट्स खेले, जो कि लग रहा था कि एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खेल रहा है। ये नहीं कि कोई गली क्रिकेट खेलने आया हुआ है और बस जहाँ देखा घुमाए जाए। पिछले 7 साल से आपकी टेक्निक प्रॉब्लम है, आपने अभी तक वो सही नहीं करी। चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में वो नो बॉल शायद हमें अभी तक भारी पड़ रहा है, नो बॉल हमें अभी तक जो है वो कैरी ऑन करना पड़ रहा है। वो लेकिन नो बॉल करा के इंडिया एक मैच तो हार गया, लेकिन उस एक नो बॉल की वजह से हम इतने पिछले 7 सालों से हार रहे हैं, पिछले 7 सालों से हम हार रहे हैं, पिछले 7 सालों से हार रहे हैं। और ये वो एक बैड लक इंडिया के लिए नहीं था, वो नो बॉल का बैड लक हमारे लिए था, क्योंकि उस नो बॉल के बाद जो है फखर जमान टीम के साथ चिपके हैं और अभी तक चिपके हुए हैं पिछले 7 सालों से। और कोई परफॉर्मेंस नहीं है मेरे ख्याल में, 100 अगर निकाल लें या 200 निकाल लें जिम्बाब्वे वाला, तो उसके अलावा और कोई परफॉर्मेंस रही नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल पाता, 2 चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियनशिप के टेस्ट के फाइनल हुए, वो हम नहीं खेल पाए। फाइनल हम पिछले इंग्लैंड से हार रहे हैं, जब एशिया कप में हम हार रहे हैं। आपकी टीम की परफॉर्मेंस नेदरलैंड जैसी टीम के सामने ऐसी है, तो आप सोचें आगे जाके आपको जब फेस करना है ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को और इंडिया को, साउथ अफ्रीका को, तो आप इन सब के सामने कैसे जो है अपनी टीम की परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कैसे अपनी टीम का मोराल बढ़ा पाएंगे, कैसे आप मैच जीत पाएंगे अगर आप इसी टेक्निक के साथ खेलते रहे। अगर आप अपनी दोस्ती यारियों से बाहर नहीं आए तो आप वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएंगे, आप वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएंगे। सिंपल, सो सिंपल। टॉप 10 से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे आपकी टीम। टॉप 10 में क्या, मुझे तो लग रहा है कि ये 9 मैचेस खेलने के बाद शायद अगले 5 मैचेस खेलें और डिसाइड हो जाए जिस तरीके की आज एवरेज परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। लेकिन अगर आगे जाना है तो तकरीबन 9 में से 7 मैचेस हमें जीतने हैं जी। 7 मैचेस जो है पाकिस्तान को लाजमी जीतने हैं, नेसेसरी है पाकिस्तान के लिए अगर उसको टॉप 4 में, क्योंकि अगली टीम्स जो है आपके पास बहुत कड़क हैं। आपको मैच खेलना है न्यूजीलैंड से, आपको मैच खेलना है इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, और आप बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते श्रीलंका को। श्रीलंका ने आपको अभी हराया है, पिछले महीने आप श्रीलंका से हार कर आए श्रीलंका में, तो बिल्कुल भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। 6 टीमें 6 मैचेस आपके कारण। बांग्लादेश ऐसी टीम, बिल्कुल मैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी राइट ऑफ नहीं करूंगा। बांग्लादेश अफगानिस्तान टीम ऐसी है जो किसी भी टाइम अपसेट दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। और लग रहा है कि अफगानिस्तान, जो कि उनके कैप्टन स्टॉक में कह रहे थे कि हम जो है सॉरी बांग्लादेश के शाकिबुल हसन कह रहे थे कि हम जो है इस दफ़ा अच्छा खेलेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत प्रेशर है और हमसे जो है बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो हम जो है मेरे ख्याल में उनका लास्ट वर्ल्ड कप है ये शाकिबुल हसन का, 36-37 ईयर्स के वो हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ फखर जमान का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप हो, क्योंकि उन्होंने जितना हमारी कौम के लिए खिदमत कर ली वो बहुत है। अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वो एक बेहतरीन बल्लेबाज साबित हुए, एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए। हमें अब उनको आराम देने, वो बेहतरीन खिलाड़ी दूसरों के लिए साबित हुए हैं, वो हमारे लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो 100 था उसमें भी वो टेक्निकली अच्छा नहीं खेल रहे थे। जो उनके आप शॉट्स देखें, चौके छक्के जो उन्होंने लगाए, 2-3-4 शॉट के अलावा कोई ऐसा टेक्निकली अच्छा नहीं था। लेकिन बहरहाल चलो वहाँ 100 किया, लक अच्छा था, नो बॉल हो गया, आउट हुए तो, और पाकिस्तान वो मैच जीत गया, उस पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, वो जीत गया तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आपको देखना चाहिए था, उसके बाद आपको अपनी कमजोरियों से सीखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर आप ऐसा अच्छा नहीं कर पाए। चैंपियंस ट्रॉफी में खाली फखर की परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने रन्स तो स्कोर कर दिए थे, लेकिन उस रन्स को जो चेस करने से रोका वो आपके बॉलर्स ने रोका। कौन बॉलर्स थे? वो मोहम्मद आमिर बॉलर थे, मोहम्मद आमिर, जिन्होंने विराट कोहली को 2 दफा आउट किया। बिल्कुल, 2 बॉलों पे 2 दफा बड़े खिलाड़ी को बड़े मैच के अंदर आउट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे बॉलर्स को आपने अपनी टीम से बाहर करा, वो न जाने किन वजूहात की वजह से रिटायरमेंट लेके बाहर हो गया, बाहर किया, लेकिन आपने गलत किया। एक टैलेंट को आपने ज़ाया किया, बिल्कुल ज़ाया किया। यही वजह है कि हम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाते हैं, सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं तो सेमीफाइनल हार जाते हैं। फाइनल तक गलती से पहुंच भी जाए तो ऐसा लगता है कि फाइनल में आना डिजर्व ही नहीं करते थे, इतनी वन साइडेड। जहां हम चोकर्स बोलते हैं कि चोक कर गया, साउथ अफ्रीका को बहुत कहा जाता है, क्रिटिसिज्म होता है, मीम्स बनते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो चोक कर गए। इंडिया का मजाक उड़ रहा है कि पिछले 10 सालों से उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई है तो वो चोक कर गए। तो अब हम मेरे ख्याल में जो है 3-4 सालों से तो हम चोक कर रहे हैं। 2019 में हम आगे नहीं जा सके, 20 कोरोना का अगर निकाल दें तो 21, 22 और अब 23
तो हम मुसलसल 3-4 टूर्नामेंट्स में चोक करते हुए आ रहे हैं, तो इसको जो है हमें रोकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि शायद अब्दुल्ला शफीक अगले मैच में शायद बेस्ट ऑप्शन। देखिए मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले मैच में अब्दुल्ला शफीक को चांस मिलना चाहिए और फखर जमान की जगह मिलना चाहिए, क्योंकि फखर अब डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसा ना हो इस वर्ल्ड कप में भी फखर को ये 5 से 6 मैचेस लगातार खिलाएं और अब्दुल्ला शफीक को बाहर रखें। आपने फखर को बाहर करना है और अब्दुल्ला शफीक को खिलाना है। ऐसा ये नहीं कि आप इमाम की जगह फखर जो है, इमाम की जगह आप अब्दुल्ला शफीक को ला रहे हो और फखर अपनी जगह पे खड़े रहे, तो ये गलत होगा। बिल्कुल आपने फखर को इतना चांस और नहीं देना कि वो उन्हें ऐसा ही लगे कि वो परफॉर्मेंस दे ना दें, वो टीम में इन ही रहेंगे। तो ये चीज़ दरअसल गलत है। आपके पास और अच्छा टैलेंट मौजूद है, साइम अय्यूब जैसे बैट्समैन आपके पास मौजूद है, आजम खान मौजूद है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, तो इन सबको चांसेस दें यार। सऊद शकील ने परफॉर्म करें, सऊद शकील ने परफॉर्म मिडिल ऑर्डर में आके जब आप इस तरह करेंगे कि वो उनकी परफॉर्मेंस के बाद भी आप उनको जो है टीम से बाहर कर देंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद डाउन हो जाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि 5-6 मैच में नहीं दी, ऐसा ना हो कि 5-6 मैच आप उनको फखर जमान को खिला लें और आखिरी 3-4 मैचेस में बोले कि आओ भाई तुम खेल लो। जी, ये कोई शीरनी नहीं है, ये कोई लंगर नहीं है कि खाया और चले गए। जैसे आपने फखर को दिया है, ऐसी चांस अब आप अब्दुल्ला शफीक को भी दें। बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक का बनता है, परफॉर्म करके देंगे। वो टेक्निकली अच्छे बैट्समैन भी हैं। आपने देख लिया ना एशिया कप में, आपने देख लिया, बस खत्म हो गई बात। आप उसको चांस दें, नहीं खेल रहा तो आप बिठाएं उसको। ये नहीं कि वो उसको बस दोस्त यार है तो उसको जो है वो खिलाते रहेंगे और दूसरों को इंडिया, कभी श्रीलंका, कभी ऑस्ट्रेलिया, दुनिया घुमाते रहेंगे। ये बिल्कुल भी ऐसे चलेगा। ये टीम पाकिस्तान की है, ये किसी की घर की या जाती है, किसी की घरेलू टीम नहीं है जिसका जैसे मर्जी जाएगा वो चलाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट को भी और जो हमारे सिलेक्टर साहब हैं उनको भी और कोचेस को भी देखना पड़ेगा कि भाई ये टेक्निकली क्यों जो है सही नहीं हो पा रहा पिछले 7-8 सालों से, तो हम इसको बाहर क्यों नहीं बिठा रहे। अगर ऐसे इतना बड़ा अगर इशू है कि टेक्निकली एक लड़का पिछले 7 सालों से सही नहीं है, तो उसको हम क्यों कैरी करते हैं हर बड़े टूर्नामेंट में, हर एशिया कप में, हर T20 वर्ल्ड कप में। तो हम उसको नहीं लेके जाएं किसी भी बायलैटरल सीरीज में, उसको अंडर 19 खिलाएं या कुछ भी खिलाएं, फर्स्ट क्लास खिलाएं, उसको बोले कि भाई टेक्निक सीधी करो और फिर आप। बिल्कुल, जिस तरह आपने सरफराज को जब टीम से बाहर करा था, और मैं ये नहीं बोलता गलत बाहर किया था, मैं बोलता चले अच्छा किया था कि सही किया था। बैटिंग से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी तो आपने बाहर किया था एक ऐसे कैप्टन को जिसने आपको इतनी ज़्यादा सीरीज जिता के दी, आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता के दी, तो आपने उनको तक बाहर जब किया था उनकी परफॉर्मेंस ना होने की बिना पर, तो ये फखर के साथ क्यों रूल अप्लाई नहीं होता, तो ये सवाल उठता है। बिल्कुल, बैटिंग के अंदर अगर बात करें फखर, तो इमाम की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो इमाम भी कोई उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं, कोई ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा नहीं है। अगर सिर्फ बांग्लादेश वाला मैच एशिया कप का निकाल दिया जाए तो उसके अलावा कोई ऐसा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड उनका भी नहीं है, जो वहाँ पर उन्होंने 70 से 75 किए थे। उसके अलावा उनका भी पूरा एशिया कप फ्लॉप किया है। यहाँ पर टेक्निक की बात करी जाए तो टेक्निकली इमामुल हक अच्छे, आज टेक्निकली अच्छे साबित नहीं हुए। वो टेक्निक वैसे अच्छी है एज कम्पेयर टू फखर जमान, लेकिन वो अपनी फॉर्म से आउट हो चुके हैं। और जिस तरह आप उनको चांसेस दे रहे हैं तो उनको चाहिए कि रन स्कोर्स करें, उनके बैकअप पे अच्छे बैट्समैन बैठे हुए हैं जो कि चांस डिजर्व करते हैं और वेट कर रहे हैं कि उनको ये नेशनल शर्ट मिले और वो प्ले करें, अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करें। लेकिन आप सबकी वजह से, आप सबकी ढिठाई की वजह से ऐसे टैलेंट प्रमोट नहीं हो पाते, उनको चांसेस नहीं मिल पाते। यही वजह है कि इफ्तिखार अहमद की हम बात करें तो इतने सालों बाद वो कब जो है आना डिजर्व करते थे, अब जब उनका करियर एंड पे है, ऑलमोस्ट स्टार्ट कराया है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत बात है। और अगर आपको जो है उनको कैरी करना है तो आप उनको बेंच स्ट्रेंथ पर क्यों नहीं बिठा सकते। आप उनको खिलाते रहते हैं और दूसरों को बेंच स्ट्रेंथ को दिखाते हैं कि उनके साथ जो है इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है। आप खुद दिखा रहे हैं ये चीज़ कि उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये बहुत ही नेगेटिव साइन है पाकिस्तान टीम की। नहीं, अगर हम बात करें इमामुल हक की, फ़खर जमान की, या इसके अलावा टॉप 3 जो हमारा फेल हुआ है, तीसरे हमारे बाबर आजम कैप्टन साहब,
वो भी आज फ्लॉप नजर आया बड़ी टीम के खिलाफ, जो जैसा कि हम देखिए आज के मैच का देख के तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि टीम पाकिस्तान बिल्कुल एवरेज टीम लगी है, बिल्कुल एवरेज टीम लगी है, बिल्कुल ही एवरेज टीम भी मैं कहता हूँ कि एक अच्छी परफॉर्मेंस देती है। आपने भी बिलो एवरेज टीम से जो है इस तरह का मैच खेला है कि 360 रन की खुद फंसे हुए थे, आप खुद कॉन्फिडेंस में नहीं नजर आ रहे थे, आपको खुद लग रहा था कि भाई मैच हमारे हाथ से निकल चुका है। और अगर नाज़रीन ये सोच रहे हैं कि ये अच्छा टारगेट था, हमने अच्छा टारगेट टॉप 3 के बाद सेट कर लिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पिच 360 की पिच थी, 360 टारगेट बन रहा था यहाँ पर आसानी के साथ, और अगर अच्छा खेलते तो 400 भी हो जाता। यहाँ पर मुश्किल नहीं था, बॉल बिल्कुल भी स्विंग नहीं हो रहा, एक बॉलर के अलावा रिवर्स स्विंग भी किसी की तरफ से देखने को नहीं मिला। यही है, अगर ऐसे ही परफॉर्म करना है तो माफ करिएगा आगे जाके आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका जैसी टीमों के खिलाफ, श्रीलंका अफगानिस्तान के खिलाफ आप नहीं खेल पाओगे, अफगानिस्तान को नहीं खेल पाओगे, आगे जाके ऐसे कोई मैच आप बांग्लादेश में मेहदी हसन को नहीं खेल पाओगे। आपको अपनी दोस्ती यारियों से बाहर आना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वहाँ पर सिर्फ हैदराबाद की बिरयानी खाने नहीं गए, वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने और जीतने गए। बिल्कुल बिल्कुल। चले आज की वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।